ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवौतौ तैखवे बाहुभ्यां मुदते नमः। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी। आप सभी को श्रावण महीने के पहले सोमवार की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। यहाँ से निरंतर जो भक्ति भाव का सफर जारी रहे, वो शिव भक्ति के साथ में संलग्न रहे। आप रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण इस दिवस विशेष में निरंतर करें। जिस भी अध्याय का श्रवण कर पाएं उस और आपको जरूर जाना चाहिए। वहीं पर भीतर ही भीतर जो भी बीजक आधार शिव उपासना का है, उसको यदि आप अपने साथ में जोड़कर चलते हैं तो स्वयं के कल्याण के मार्ग निरंतर व्यक्तिगत जीवन में प्रशस्त करने वाले हो जाते हैं। जो एक डिटैचमेंट की अप्रोच मटेरियलिस्टिक लाइफ से हल्के फुल्के तौर पर मिलनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़नी चाहिए, वो सफ़र यहीं से बहुत आसानी के साथ शुरू हो सकता है यदि हम निरंतर उस प्रयास के साथ भक्ति भाव को जोड़कर चलें। तो एक विषय काफ़ी दिनों से मन के भीतर चल रहा था, जो इस दैनिक राशिफल के पहले आप सभी के सम्मुख रख रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि किसी जगह से निकलें कब, यानी कि कहीं मान लीजिए कोई विवाद चल रहा है, व्यक्ति एग्जिट नहीं कर पाता वहां से, लगातार उसी विवाद के साथ में जोड़ता चला जाता है। कुछ मित्रों की संगति में है, लग रहा है कि हम यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, किंतु फिर भी वहां पर अभी हम रुके हुए हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, खुद को व्यथित कर रहे हैं। तो किस तरह से वहां से बाहर निकला जाए, ये भी एक पोजीशन हो जाती है जहां पर भी हमको ये लगने लगे कि अब मन पूरे तरीके से यहाँ जुड़ नहीं पा रहा है या हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। भले किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम हैं, लग रहा है कि यहाँ पर हमारी नैतिकता बारंबार स्क्वीज हो रही है, परेशानियों की ओर जा रही है। तो जब तक व्यक्ति दूसरा रास्ता खोजने की ओर जाए, तब तक ऐसी स्थितियों से खुद को दूर रखे और उसके बाद में ये तय कर ले कि यहाँ से जितना जल्दी हम एग्जिट कर जाएंगे उतना ही अपने जीवन को बेहतरी देने वाले होंगे। संघर्ष करने का अर्थ और जद्दोजहद करने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम गलत रास्ते की ओर या किसी मैंडेट अप्रोच के अंदर लोगों के द्वारा उस रास्ते को गलत बना दिया गया है, चलते चले जाएं और फिर खुद को हम परेशान करने वाले हों। तो जब भी व्यक्ति एग्जिट के बारे में सोचता है तो उसकी एक परेशानी होती है, वहाँ बैठे लोग क्या कहेंगे, संबंधों के बारे में क्या होगा, संबंधों के साथ में जो हमारे लिए अर्थतंत्र में कहीं से भी एक गेन आ सकता है उसका क्या होगा। उन सभी से हटकर एक बार ये सोचना चाहिए कि जब मन यहाँ पर पूरे तरीके से स्थितियों को स्वीकार नहीं कर रहा है तो ये सब बाद में सोचेंगे कि संबंधों की स्थितियाँ कैसे होगी, इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर उनको संभाला जा सकता है। किंतु एक बार ऐसी अप्रोच से दूर होना, जब भी हम इंस्टेंट बेस के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने जीवन की कई परेशानियों को हटाने वाले हो जाते हैं। इस बात पर व्यक्तिगत जीवन में प्रत्येक व्यक्ति यदि मंथन करता है तो उसको काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस अपने सामने नजर आने लगते हैं। हम भी यहाँ 26 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सोमवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे ही दिवस विशेष में कुंभ राशि में गमन करने वाले होंगे। श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है और हम इस दिवस के राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यापारिक जीवन में कोई भी रुपए पैसे के आप लेन देन की ओर जा रहे हैं, दोपहर के बाद का समय अनुकूल रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव व्यापारिक जीवन में अनायास ही मिल सकते हैं। तो आप वहां अपने लिसनिंग मोड को बहुत अच्छे से ऑन करके रखिएगा। साथ में ही स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में दांतों से संबंधित तकलीफों से सावधान रहें। वहीं नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ के साथ में संध्या समय अंतराल के बाद उसका जो एसेंस होता है सुकून के रूप में, वो आपके भीतर समाहित रहने वाला होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देना है तो वहां पर भी आपको आज हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है।
वाणी अधिकार पूर्वक आपका सहयोग दे रही है। लेखन संबंधी कामकाज में आज आप एकाग्रता के साथ में चलने वाले होंगे। सप्ताह की शुरुआत पूरी ही ऊर्जा के साथ में हो रही है। तो वहीं दोपहर के साथ में ही संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें सामने निकल कर आ सकती है। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि रिसर्च संबंधी किसी भी कामकाज के साथ आपका जुड़ाव रहा है, डिस्ट्रैक्शन से पूर्णतया आप बचकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ जो भी पल आपको मिलते हैं वो यहाँ सुकून का ठहराव देने वाले होंगे, किंतु प्रोफेशनल लाइफ उस वजह से डिस्टर्ब नहीं हो, ये ज़रूर आप ख्याल रखें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आजीविका के जिन साधनों में आपको वृद्धि करनी थी, पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना था, वहाँ इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको लगातार विचारशील रहना चाहिए। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु जैसे ही उस इच्छा शक्ति के साथ आपकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जुड़ जाएगी और कहाँ कहाँ कई बार टाइम डाइल्यूट होने वाली अप्रोच में आता है, उससे दूर रहकर यदि आप एक कॉन्शियस अप्रोच में रहेंगे तो देखेंगे कि पूरे ही दिवस का जो समय है वो एक प्रोडक्टिव अप्रोच को आपके सामने लेकर आने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन की बाधाएं दूर हट रही हैं, तो वहीं कोई भी चैलेंज मिलता है उसको आप होल हार्टेड पोजीशन में एक्सेप्ट करके ज़रूर चलिएगा। और इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दूरगामी निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से मौजूद है और जिस डेडिकेशन के साथ में आप व्यापारिक जीवन में लंबे समय से चल रहे थे, आज भी उसमें वैसी ही तन्मयता बनी रहे, आज भी आप उसी आनंद के साथ में अपने कार्य स्तर के साथ में जुड़े रहें। जिस भी व्यक्ति से व्यापारिक जीवन में आज आप मिलते हैं, मधुर मुस्कुराहट बाई डिफॉल्ट अप्रोच में आपके सामने रहने वाली हो, ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर गलतियों को स्वीकार करके एक कदम आगे बढ़ाना आज आपके लिए आवश्यक। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय की ओर जाया जा सकता है। तो वहीं जो ट्रैवल संबंधी पोजीशंस होती है वो बेहतर बनी हुई है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनी हुई है, किंतु स्वास्थ्य का वहाँ पर ख्याल रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों के साथ में जो बाधाएं निकल कर आ रही थी उससे भी एक दूरी बनेगी और आपके निर्णय की स्वीकारोक्ति भी यहाँ बहुत आसानी से बनती चली जाएगी। वहीं मिथुन राशि, यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में जो सम्मान की वृद्धि होनी चाहिए वो बनी रहने वाली होगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी। दोपहर के साथ में जो कई बार डिस्ट्रैक्शंस जुड़ते हैं उससे आप बचिएगा। यानी शुरुआत के 3 से 4 घंटे जो कामकाज की अप्रोच थी उसमें प्रोडक्टिव रहे, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी घटत आ सकती है। छोटा सा ब्रेक खुद को देना जो पूर्णतया ब्रेक ही हो, जहां कामकाज की अप्रोच नहीं और उसके बाद में आप पुनः कार्य क्षेत्र की ओर संलग्न हो जाते हैं तो उसका मेजर बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ स्वयं को जितना गहराई से आप जोड़ेंगे उतने ही बेहतर परिणाम लेकर आने वाले होंगे। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर ऐसे कामकाज में ये धारणा बन चुकी थी कि यहाँ से परिणाम नहीं आएंगे, एक बार पुनः वहाँ आप प्रयास करने की ओर ज़रूर जाएं। हायर एजुकेशन के साथ में सहयोग के प्रपोशंस बने हुए हैं, इसी वजह से आपके लिए वहां से भी बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। चंद्रमा जब नवम भाव के साथ में चल रहे हों, पराक्रम के साथ में दृष्टि निक्षेपण रख रहे हों, जहां पर भी मित्रों और भाइयों को आपके सहयोग की आवश्यकता हो, आप पूरी तीव्रगामी ऊर्जा के साथ में वहां पर अपनी भूमिकाओं को जरूर निभाने वाले रहें। मेडल संबंधी कामकाज में निवेश आपके हित में रहने वाले होंगे। तो वहीं विदेश संबंधी शिक्षा के साथ में चलते हुए आपको अब लग रहा है कि हमको कहीं न कहीं जॉब की ओर भी जाना चाहिए। ऐसे निर्णय यहाँ आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं कर्क राशि, प्रथमतया किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। इसी के साथ वाणी पर नियंत्रण रखने का भी आप यहाँ पूरे तरीके से सारगर्भित आधार बनाकर चलें। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहे थे, वहाँ स्वयं की राय शुमारी के बिना धीमेपन के साथ में चलना, जो स्थितियाँ जैसे चल रही है उनको वैसे ही स्वीकार करके आगे बढ़ना ज़्यादा आवश्यक रहेगा आपके लिए। वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि भावुक होकर कोई भी निर्णय यहाँ आप लेने वाले नहीं हों। इसी के साथ जो एजुकेशन की लाइफ में कई बार सेटबैक्स लगते हैं, उस वजह से व्यक्ति सोचता है कि शिक्षा छोड़ दी जाए या कुछ और किया जाए।
एक भंवर जाल में खुद को वो व्यक्ति फंसा हुआ पाता है। आज यहाँ किसी भी ऐसे निर्णय की ओर जाने से आपको रुकना चाहिए और वहीं जो जीवन के महत्वपूर्ण परामर्शदाता रहे हैं उनसे एक बार चर्चाओं की यहाँ पूर्णतया आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। यात्राएं आज टाली जाती हैं सप्ताह की शुरुआत में ही, तो बेहतर बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर ही ऐसी प्रवृत्तियों की ओर जाएं और अगले व्यक्ति से स्पष्ट तौर के ऊपर बात करके ही उस यात्रा प्रवास की ओर बढ़ना ठीक है, अन्यथा टालना ही बेहतर। वहीं मेटल संबंधी कामकाज हो गया या फिर कोई ऐसा कामकाज जो कि सीजनल बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, आप बड़े चेंज करना चाहते हैं, आज के समय में उन चेंजेस से थोड़ी सी दूरी आप बनाकर रखते हैं तो अच्छा है। वहीं स्वास्थ्य में कफ प्रधान प्रकृति के जातकों को आज विशेष तौर पर अपने खान पान का ख्याल रखकर चलना चाहिए। जो मेडिकेशंस चल रहे हैं उससे आप इतर होने वाले नहीं हो, ये मूल मंत्र भी अपने साथ आप अपनाकर चलने वाले जरूर रहें। वहीं यदि हम सिंह राशि की ओर बढ़ें तो आत्मविश्वास में आपके लिए आज बहुत बेहतर तरीके से वृद्धि बनी हुई है। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर आप जाने की इच्छा रख रहे थे या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं डेजिग्नेशन के साथ में उनसे एक बार चर्चा करना चाह रहे थे, तब भी ये समय सार्थकता के साथ में आपको बेटरमेंट देने वाला रहेगा। यहाँ आपसे हम एक प्रमुख निवेदन ये भी करना चाहते हैं कि जो आप प्रकाश संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, यहाँ पर नए अवसर सामने आ सकते हैं, उनसे जुड़िएगा। रियल एस्टेट हो गया या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कंस्ट्रक्शन के साथ में जुड़ा हुआ हो, निर्णय लेने में सावधानी बरतना, किंतु मौक़ों को बहुत दूर नहीं जाने देना, इन दोनों ही मूल मंत्रों के साथ में आपको स्वयं के सामंजस्य को रखना होगा। मानसिक सुख में आज कर्म के साथ में स्थितियां बनी हुई है, तो वहीं गृहस्थ की ओर से जो बेहतर खबरें मिलेंगी वो आपको सुकून देने वाली होंगी। क्षमताओं में निरंतर वृद्धि, तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव जब नहीं हो तो हम कोई भी ऐसे टास्क को हाथ में ले सकते हैं सप्ताह की शुरुआत में ही, जो कि लंबे समय से अटकी हुई थी। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ पर कुछ नएपन की आवश्यकता रहेंगी, जिनके साथ में आप चलें, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को लेकर चलें। तो वहीं पर रूखेपन से जो व्यवहारिक दृष्टिकोण का आधार निकल कर आता है उससे स्वयं को आप सावधान रखिएगा। घर की कुछ चिंताएं हैं जो साथ में जुड़ी हुई है, आप तो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर चुके हैं, वो समय सामने है, और वहाँ पर भी यदि उन चिंताओं के साथ में हम चलते हैं तो स्वयं को दोनों ही क्षेत्रों के अंदर परेशान करते चले जाते हैं। उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं कन्या राशि, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज विशेष स्तर पर आप अपना ख्याल रखें। तो वहीं ऋण देने और लेने से पूर्णतया आपको यहाँ पर बचना चाहिए। निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो मानसिक स्तर के ऊपर बारंबार किन्हीं चिंताओं के साथ में उलझे हुए खुद को सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे थे, उनसे भी एक दूरी बनाने का प्रयास आप यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हम कन्या राशि के जातकों से निवेदन करना चाहते हैं कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या कोई भी इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, वहाँ से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। धनागमन में यहाँ वृद्धि होती चली जा रही है, उसमें कहीं पर भी हम रुकावट और बाधाएं आपके लिए उस स्तर पर देखने वाले नहीं हैं। इसी के साथ में आप ये भी देखते हुए चलें कि जो आप आध्यात्मिक चिंतन के साथ में स्वयं के जीवन को दूरदर्शिता के साथ में जोड़ना चाहते थे, ये दिवस विशेष वहाँ पर भी उतना संगठित नहीं है। इसी वजह से प्रयासों में वृद्धि लेकर आएँ। यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य जो कि वस्त्र उद्योग से संबंधित हो और आप उसमें जुड़ाव रखते हैं, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी कदमताल के बारे में विचार आपको ज़रूर करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए एजुकेशन की लाइफ हो या फिर एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ व्यापारिक स्तर हो, दोनों ही जगह डिस्ट्रैक्शन बने रहेंगे। मन के भीतर निराशाओं के भाव आ सकते हैं, उनसे एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ के साथ में भाग्य का सहयोग, भाग्य के सहयोग के साथ में धनागमन, नए संबंधों का बनना और नए संबंधों के साथ में यदि आप अनुशासित रहकर मृदुभाषिता को अपनाकर चलते हैं तो उसका जादुई असर आपके सामने निकल कर आ सकता है।
आपसे ये निवेदन हम प्रमुखतया करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को रोटेशन की ओर आप लेकर आने से बिल्कुल भी हिचकिचाने वाले नहीं रहें। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय अंतराल कहीं न कहीं क्षमताओं में वृद्धि देने वाला होगा और इसी के साथ में संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें निकल कर आने वाली हो सकती हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं और लग रहा है कि हमारी डेजिग्नेशन ये रही है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, किंतु आप जहां हैं वहां से अधिक स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, तो आपको वहां रोकने से बचना चाहिए। उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की ओर या फिर इंटरव्यू के अंदर जो भी हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच आ रही है उसको स्वीकार करके आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं पर शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप यदि अभिनय के क्षेत्र के साथ में कला संबंधी क्षेत्र में जुड़ाव रख रहे हैं, यहाँ पर पुनः नए सिरे के साथ में जद्दोजहद को ज़रूर आप आगे बढ़ाइएगा। उसके संभावित सकारात्मक परिणाम आपके सामने रहने वाले रहेंगे। और वहीं पर जो भी आपने कमिटमेंट अपने व्यापारिक जीवन में कर रखे हैं उनको एक बार मन मस्तिष्क में पुनः लेकर आएं। उस कमिटमेंट से आप दूर होने वाले नहीं हो, ये भी आप ज़रूर ख्याल रखें। उनकी पूर्ति की ओर जाना अवश्यंभावी है। वहीं वृश्चिक राशि, नई शुरुआत करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं पर शिव भक्ति के साथ में शुरुआत होने वाले सोमवार के दिवस विशेष में आपको ध्यान और योग की ओर ज़रूर बढ़ना चाहिए। वहीं पर इच्छा शक्ति का भाव नहीं, मन के भीतर निराशाएं ज़रूर है। इसी वजह से जब इच्छा शक्ति निराशाओं के साथ में जुड़ जाती है तो व्यक्ति खुद को एक भंवर जाल में उलझाने की शुरुआत कर देता है। उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में जो भाग्य का सहयोग है उसमें कमी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, ये एक आधार। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी देखिएगा कि जो आपने मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई शुरुआत की थी और अभी तक उसके रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं, थोड़ा सा आज किसी बड़े निर्णय के आधार से बचना और कहाँ कहाँ लकुना है, कहाँ कहाँ परेशानियां हैं, उनको सॉल्यूशन की ओर लेकर जाना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए बना हुआ है। और इसी के साथ में एग्रीकल्चर संबंधी कार्यक्षेत्र में नएपन को स्वीकार करके बढ़ना ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन कि आज शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से दूरी बनाकर रखने के साथ में अपनी स्ट्रेटेजी को पुनः एक रिफ्रेश्ड अप्रोच के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर जो भी लोग आपसे विद्रोह या फिर शत्रुवत व्यवहार के साथ में जीवन में चल रहे थे, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। दूर करने का अर्थ, एक तो आप इग्नोरेंस को अपनाइए यदि वो व्यक्ति कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ज़बरदस्ती आपके प्रति कोई कमेंट कर रहा है, और दूसरा वो व्यक्ति कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है तो उसको स्पष्ट बना किया जाए कि यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। वहीं धनु राशि, पराक्रम में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके सम्मुख बेहतरी लेकर आ रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय बेहद आसानी से यहाँ पर प्रक्रियाओं में लेकर आया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इत्मीनान का आधार बना रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में आप जहाँ पर भी ये पाते हैं कि अब इस सेगमेंट का सैचुरेशन आ चुका है, कुछ और सोचने की आवश्यकता है, तो वहाँ आप पूरी ही एकाग्रता के साथ में चलने का प्रयास करने वाले ज़रूर रहें। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर जो एजुकेशन की लाइफ के अंदर परेशानी आ रही थी, फाइनेंसेस को लेकर विशेष तौर पर, आज उसके सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं। आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या उसमें कोई भी एडवांस पोजीशन के साथ में आप चलते चले गए हैं, तो वहाँ से भी खुद के लिए आप एक बेटरमेंट की अप्रोच को लगातार देखते चले जाएंगे। ये भी एक स्पष्टता है। कोई भी प्रोफाइल चेंज का अवसर सामने होता है उसको आप स्वीकार करके ज़रूर चलिएगा। वहीं मकर राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली है। इसी के साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस सम्यक आधार के साथ आप चल रहे थे वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। व्यापारिक जीवन में मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्यक्षेत्र, प्रोएक्टिव रहकर चेंजेस को स्वीकार करें। जिन लोगों को जोड़ रहे हैं एक बार अभी उन पर भरोसा आकस्मिक स्तर पर करने से बचें। जब तक कुछ महीने नहीं बीत जाते
तब तक आप ऐसी ही स्थितियों के साथ में एक कॉन्शियस अप्रोच, जिसमें कई बार एक सस्पिशियसनेस भी होती है, उसको अपनाकर जरूर चलिएगा। और जब विश्वास की स्थितियां आए तो आगे की बात है, किंतु आज इसी आधार को अपनाकर चलना आवश्यक रहेगा। आपसे निवेदन है कि स्वास्थ्य में गले से संबंधित जो भी परेशानियां रही है उनको प्रॉपर बेस पे ट्रीटमेंट की ओर जरूर आप लेकर जाने वाले हों। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज वैसे भी आज बेहतरी की ओर, तो वहीं आपके लिए जो प्रमुख बात निकल कर आती है वो ये भी है कि आप जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर चल रहे हैं उसको और गति के साथ में आगे लेकर चलते चले जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और वहीं संतान पक्ष हो, गृहस्थ हो, माता पिता हो, सप्ताह की शुरुआत में ही उनकी ओर से बेहतर खबरें मिलने की उम्मीद, आपके प्रति जो व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच आनी चाहिए वो भी लगातार मिलती चली जाएगी। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में पूर्णतया आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं जो बारंबार आपको सता रही थी, जिसके साथ में आप खुद को एक बेहतरी नहीं दे पा रहे थे, भले ही कामकाज हो या घर परिवार हो, वहां से भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। साथ ही साथ में आप याद रखिएगा कि मित्रों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत हुई थी, इंस्टेंट बेस पर किसी भी चेंज को अपनाना या फिर जो कई बार एक मन मुटाव निकल कर आ जाते हैं उसको कामकाज के साथ में जोड़कर सेपरेशन तक चले जाना, ऐसी गतिविधियों से आज आप स्वयं को दूर रखिएगा। अनुशासन वो पूंजी है जो आज आपके भावी जीवन को अलग तरीके से सकारात्मक तौर के ऊपर शासित करने वाली हो सकती है। और इसी के साथ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई नेगेटिविटी आपको बारंबार दी जा रही है, उससे भी एक गैप आप बनाकर रखने वाले जरूर रहें। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जिस भी इनोवेटिव अप्रोच को इंटीरियर के साथ में जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी एक तरह से इंटीरियर की समझ है वो बहुत अलग तरीके से आज पनपी हुई है, वहाँ से भी अपनी सलाह की स्थितियों को आप रखते हैं तो बेनिफिट मेजर लेवल पर सामने आने वाले रहेंगे। उसमें कहीं पर भी इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में जो शत्रु बारंबार हावी हो रहे थे, परेशान कर रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेकर जो आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे, आज उनको इग्नोर करने की अप्रोच साथ में ज़रूर रखें। ऋण देने और लेने से बचें। वहीं निर्णायक इंटरव्यू की ओर है तो आपको जद्दोजहद बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही सफलता के तार आपके साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाह रहे थे। प्रबंधन की श्रेष्ठताओं के साथ में जो आप लगातार सफलताओं के झंडे गाड़ते चले आए हैं, आज उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसी वजह से जो भी निर्णय लें, जीवन के जो भी प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं उनके साथ में एक बार चर्चा करके ही आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए लगातार यहाँ बने हुए हैं। वाणी पर बहुत अधिक खर्चों के साथ में ही किसी व्यक्ति को कन्विंस किया जा सकता है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये था 26 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। शिव भक्ति से सरोबार इस दिवस की आपको अनंत शुभकामनाएं।